नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, पहले तो आप सबको दीपावली और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। जैसे कि दीपावली थी कल, कल भैया दूज है, क्रिसमस आने वाला है और उसके बाद न्यू ईयर। तो ये सारे फेस्टिवल्स एक साथ आ रहे हैं। तो इस फेस्टिवल में आप बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं। स्पेशली जो स्मार्टफोन्स होते हैं उन पे काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर इस टाइम मिल जाते हैं। तो यदि आप भी कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आपको फाइनेंस की ज़रूरत है तो JNK बैंक आपके लिए लाया है JNK बैंक स्मार्टफोन स्कीम। तो इस स्कीम के अंडर आप कोई भी स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से JNK बैंक स्मार्टफोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, कितना आपको लोन मिल जाएगा, कैसे आपको लोन मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरह से रीपेमेंट होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है और क्या सिक्योरिटी और मार्जिन है। मैं हूं आपका दोस्त रोहित। स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हम किस तरह से इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले पर्पज़ क्या होगा। किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन परचेज करने के लिए, चाहे वो iOS हो, ब्लैकबेरी हो, एंड्रॉयड हो या विंडोज़ हो, तो कोई भी फ़ोन परचेज करने के लिए आप इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय हो, पेंशनर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनमस बॉडी में आपकी यूनिवर्सिटी भी आ सकती है, जो सैलरी लेते हैं JNK बैंक से, और एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लिया जाता है एम्प्लॉयर से कि इन केस अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो उसकी जो उतनी अमाउंट होगा वो डिडक्ट करके हम भेज देंगे। उसके अलावा अगर कोई आपकी ऑलरेडी क्रेडिट फैसिलिटी है बैंक के साथ, कोई लोन लिया है या लिमिट ली है, कम से कम 2 साल पुराना रिलेशन अगर आपका बैंक के साथ है और आपका कुछ भी ड्यू नहीं है, आपने कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं रखा है, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 21 ईयर्स है। नॉर्मली कोई भी लोन हो वो 18 ईयर्स क्राइटेरिया मिनिमम तो होता ही है। तो 18 ईयर्स से नीचे तो कोई लोन आप ले ही नहीं सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का लोन नहीं ले सकते हैं। 21 ईयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम एज ऑफ एप्लीकेंट है एट द टाइम ऑफ लोन मेच्योरिटी, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए डेट ऑफ रिटायरमेंट और 60 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, और बाकियों के लिए 65 ईयर्स। क्वांटम कितना रहेगा लोन का, मैक्सिमम आपको लोन कितना दिया जाएगा। तो मिनिमम फाइनेंस जो होगा, कम से कम इस स्कीम में आपको अगर आप लोन लेना है तो 10,000 पे आपको लेना होगा। 5,000 के फ़ोन के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा, तो कम से कम 10,000 आपको लेना होगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा, 75,000 रुपये, 75,000 और 12 मंथ ऑफ नेट इनकम फॉर परचेजिंग अप टू 3 स्मार्टफोन्स और 90% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द स्मार्टफोन विच एवर इज लोअर। तो मैक्सिमम फाइनेंस आपको दिया जाएगा 75,000। 75,000 से ज़्यादा आपको किसी भी केस में नहीं मिलेगा। या 12 मंथ की जितनी नेट इनकम होगी, जितनी भी आपकी 12 महीने की नेट इनकम होगी, उसके बराबर आपको अमाउंट दिया जाएगा। अप टू 3 स्मार्टफोन तक खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वो सैलरी है, नेट जो सैलरी है, मंथली इनकम है, अगर वो 10,000 है तो 12 महीने की वो हो जाएगी 1,20,000, लेकिन आपको मिलेगा मैक्सिमम 75,000। और 75,000 में मैक्सिमम अगर आप ज़्यादा फ़ोन ले रहे हैं, एक से ज़्यादा ले रहे हैं, तो मैक्सिमम 3 ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। और जो फ़ोन की टोटल वैल्यू है, जितने का आप फ़ोन ले रहे हैं, उसका 90% तक ही फाइनेंस होगा। जितनी उसकी इनवॉइस वैल्यू होगी, जितने का बिल मिलेगा। तो ऐसे आप लेके चलिए, अगर आप फॉर एग्जांपल 80,000 का फ़ोन ही ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 80,000 का जो आप फ़ोन ले रहे हैं वो 80,000 का है, उसमें 10% अगर निकाल लेंगे 72,000, तो उस केस में आपको 72,000 फाइनेंस मिलेगा। ठीक है जी। और मैक्सिमम फाइनेंस जो होगा
जो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं उनके लिए मैक्सिमम जो होगा 10% ऑफ द क्रेडिट्स इन ऑपरेटिव अकाउंट। तो जो लोग ITR स्मॉल बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, ITR भी फाइल नहीं करते हैं, इनकम प्रूफ कोई नहीं है, तो उनका इनकम प्रूफ इस तरीके से लेंगे, आपका जो ऑपरेटिव अकाउंट है, जो बैंक के साथ अकाउंट चल रहा है, उसमें लास्ट 12 मंथ में कितने क्रेडिट्स आए हैं, कितना क्रेडिट रहा, उसके ऊपर ही आपका बेस्ड होगा। उसका 10%, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए तक का क्रेडिट रहा उसमें, तो उसका 10% आप ले लीजिए, 10,000 रुपये आपको मिलेगा। तो वैसे ही जितना आपका क्रेडिट रहा उसका 10% इन केस अगर आप ITR वगैरह फाइल नहीं करते हैं, या 90% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, 90% तो सब केस में रहेगा, जो भी फ़ोन लेगा उसका 90% ही फाइनेंस होगा, उससे ज़्यादा फाइनेंस नहीं होगा। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, हाँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो ग्रॉस डिडक्शन है वो 60% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और बाकियों के लिए 50%। तो इसका क्या मतलब है, ग्रॉस डिडक्शन का क्या मतलब है, इससे आप क्या समझते हैं? आप समझ लीजिए जैसे आपकी जो सैलरी आ रही है उसमें से डिडक्शंस आपकी LIC पॉलिसी की भी हो सकती है, आपके और बाकी सारे लोन्स की भी होती है। तो बाकी सब लोन्स को भी मिला के, सबको मिला के, इस लोन को भी मिला के जो आपका जो कट रहा है पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 60%, तो 60% से ज़्यादा आपकी डिडक्शन नहीं होनी चाहिए, और बाकियों के लिए 50%। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होगा। एड्रेस प्रूफ में आपका KYC आ जाएगा, सॉरी, हाँ, एड्रेस प्रूफ में आपका गैस कनेक्शन बिल, पोस्टपेड टेलीफोन बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। ID प्रूफ में आपका पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद में आपका इनकम प्रूफ, अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी स्लिप्स, बिजनेसमैन हैं तो ITR, और उसके बाद में इनवॉइस, जो आपका डीलर है जिससे आप फ़ोन ले रहे हैं उसकी इनवॉइस आपकी देनी होगी, जिस पे कॉस्ट मेंशन होगी, जितनी भी कॉस्ट होगी उसका 90% फाइनेंस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा इस केस में, 1 ईयर MCLR प्लस 3%, तो 1 ईयर MCLR है 7.5, तो दोनों को मिला गया 10.5%। तो इंटरेस्ट रेट जो है ये सब्जेक्ट टू चेंज होता है, ये कभी भी सेम नहीं रहता है, ये वेरी करता रहता है। ये आज के रेट हैं जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मे भी जब आप लोन लेने जाएंगे चेंज हो सकते हैं, ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। आप प्लीज़ जो रेट्स हैं वो कंफर्म कर ले बैंक से, लेटेस्ट रेट्स क्या हैं, या इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं आप। उसके अलावा मार्जिन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 90% अगर फाइनेंस हो रहा है तो 10% तो आपको खुद से देना होगा, और जो पैसा आप खुद से लगाते हैं वही आपका मार्जिन होता है। रीपेमेंट किस तरह से की जाएगी इस लोन की, तो 30 EMIs, 30 किश्तें आपकी बनेंगी, 30 किश्तों में आपको ये लोन चुकाना होगा। 30 किश्तें यानी कि 2.5 साल, 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स में 30 किश्तों में आपकी बराबर किश्तें बनेगी, तो आपको 30 इंस्टॉलमेंट देनी होगी इस लोन को चुकाने के लिए। तो सिक्योरिटी क्या है इस लोन में, कोई किसी तरह की कोई सिक्योरिटी आप बैंक आपसे नहीं ले रहा है, ना कोई प्राइमरी सिक्योरिटी है ना कोई कोलैटरल सिक्योरिटी है। हाँ, चार्जेस कितने रहेंगे इस लोन के लिए, तो चार्जेस हैं 350 प्लस एप्लीकेबल GST, और इसके लिए प्रीपेमेंट के चार्जेस नहीं है। अगर आप लोन जल्दी चुका देते हैं, आपके पास कहीं से पैसा आ जाता है और उसको रीपे कर देते हैं, तो उसके लिए आपको किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। तो दोस्तों ये था JNK बैंक स्मार्टफोन स्कीम। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। इन केस अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।